जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी, तभी उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और घिसटते घिसटते उन चट्टान की छांव तक पहुंची। वो छांव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपनी चुनरी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगाईं। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थीं, वो जिंदगी की बूंदें थीं। उसी पल आयशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा, उसे लड़ना होगा, उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियोस याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद सूखी घास में से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी आग जल गई। उस आग में उसे सिर्फ गर्मी ही नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद थी। उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन की तेज धूप में किसी छांव में रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। उसने कीड़े, टिड्डे और जो कुछ भी उसे लगा कि खाया जा सकता है उसे भून कर खाना शुरू कर दिया। हर कौर एक जहर के घूंट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए यह जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था, शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे और वजन तेजी से घट रहा था। वो अब वो आयशा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। आयशा ने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक खामोशी थी जो कानों में शोर करती थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगी थी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। वो हवा में ही उनसे लड़ती, उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे वहम होता कि कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। यह अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूं या जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूं। यहां की खामोशी कभी कभी गोलियों से भी ज्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूं? यह सवाल उसे हर पल खाए जा रहा था। उसका शरीर तो लड़ ही रहा था, पर अब उसका दिमाग भी हार मानने लगा था।